CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू जो कि उसके लिए ढंग से प्रिपेयर नहीं करेंगे. सो हाई टू ऑल डियर नीट 2027 एस्पिरेंट्स जो कि इस साल ड्रॉप लेके नीट 2027 को फोड़ना चाहते हैं, या तो अभी क्लास 12th में और नीट 2027 को फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ना चाहते हैं, या तो नीट 2028 के लिए और उसके बाद प्रिपेयर कर रहे हैं. It's perfectly fine. So I am Dr. Aman Tila. Before we begin this video, an interesting fact about me: I have cracked AIIMS not just once, not twice, but thrice. And interestingly, in all these 3 times, it was the computer-based test mode जिसमें मैंने एग्जामिनेशन दिया था. नीट एग्जामिनेशन जो कि पेन एंड पेपर मोड में होता था, उसमें मेरी रैंक 254 आई थी. 20 दिन बाद एम्स का हमारा अलग एग्जाम होता था ऑनलाइन मोड में, उसमें मेरी रैंक 33 आई थी. सो देयर आर सर्टेन टिप्स व्हिच आई कैन स्पेसिफिकली गिव यू व्हिच विल बी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट फॉर यू अगर आप नीट एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में देने वाले हो आगे. तो अच्छी बात, हर किसी को पता है कि एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है, स्पेशली जो 10 से 15 मिनट तुम्हारा बबलिंग में वेस्ट होता था वो अब नहीं जाएगा. और इसके अलावा तुम्हें 3 घंटे की जगह 3 घंटे 20 मिनट मिलने वाले हैं, ये हर किसी को पता है. बबलिंग मिस्टेक भी बिल्कुल नहीं होने वाली, और पेपर लीक का जो इशू है वो भी ऑलमोस्ट एड्रेस हो जाएगा और फेयर कंडक्ट कराया जाएगा. ये तो अच्छी बात हर किसी को पता है. बुरी बात क्या है, पेपर का फील वर्सेस स्क्रीन के फील में डिफरेंट है, बहुत डिफरेंस यार, है ना. तुम्हें जब ये फील होता है कि भाई नीट 2025 या 26 का जिन लोगों ने पेपर दिया, खोल के ही समझ में आ गया कि पेपर डिफिकल्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री पोर्शन डिफिकल्ट है, देख के ही समझ में आ गया. वर्सेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में एक क्वेश्चन एक बार में आपको दिख रहा है, तो तुम्हें एक बार देखने पड़ेंगे क्वेश्चंस कि अच्छा ये डिफिकल्ट पेपर बन रहा है, आसान लग रहा है. समय लगेगा ये जानने में कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है. दूसरी चीज क्या है, ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं. कुछ ऐसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थे मैंने दिए, बहुत अच्छे गए मेरे, मुझे लग रहा था मेरे बहुत अच्छा स्कोर आएगा, बट मेरे सरप्राइज पे जो स्कोर था अच्छा नहीं आया. बाद में मुझे पता लगा कि एक रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन होता है, और वो अगर आपने क्लिक किया हुआ है और उसके बाद आपने ऑप्शन को टिक भी किया हुआ है तो भी इट वॉज नॉट कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन. तो मैंने इंस्ट्रक्शंस ढंग से नहीं पढ़े हुए थे, इसलिए ढंग से इंस्ट्रक्शंस पढ़ना तुम बिफोर अटेम्प्टिंग द टेस्ट. थर्ड थिंग क्या है कि स्पीड तुम्हारी कम हो जाएगी. मेरी दिस इज समथिंग विच मैंने महसूस किया स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में, क्योंकि आदत होती है कि जो क्वेश्चन है उसके जस्ट बगल में आप छोटा छोटा कैलकुलेशन करके उसका आप आंसर निकालो, और स्क्रीन को बार बार देखिए, क्योंकि फुल ब्राइटनेस पे स्क्रीन होती है, आपको फैटिग डेवलप करने लग जाता है 1 से 1.5 घंटे बाद, चौंध मारने लग जाती है वो स्क्रीन, बाकी सब आपका धुंधला होने लग जाता है, क्योंकि आप स्क्रीन देखते हो, फिर आप अपना रफ पेपर देखते हो, बार बार देखते हो, तो तुम्हें प्रॉब्लम होने लगती है. तुम करोगे तो तुम समझ पाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. अब इसके अलावा द गुड, द बैड, द अगली पर आते हैं. यार तुम ना ही अंडरलाइन कर सकते हो, आप नॉट एवरी, ऑल, ऑलवेज, ये सब अंडरलाइन करते थे ना आप क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करते हुए, ना टिक कर सकते हो ना कुछ एनसर्कल कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे सामने तो स्क्रीन है. दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होने वाली है, जो तुम आज नहीं, जब एग्जाम दोगे उसके बाद कंप्लेन करोगे, लेकिन मैं तुम्हें अभी से ही बता दे रहा हूं, वेरी लिमिटेड रफ प्लेस. तुम्हें बोला जरूर जाएगा कि तुम्हें 2-3 रफ शीट दे दी जाएंगी, लेकिन बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स में लिमिटेड रफ शीट दी जाएंगी. कुछ में तो सिंपली इतना बोला जाएगा कि अपने एडमिट कार्ड के बैक साइड पे आप कैलकुलेशन कर लो. सो उसका सोल्यूशन क्या है, समथिंग विच आई यूज्ड टू डू, मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड था. ये इस तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैं क्वेश्चंस करता था, ये मेरी खुद की राइटिंग है. हाँ, इसको तुम चाहो थोड़ा और सिस्टमैटिक कर सकते हो, लाइंस बना सकते हो, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए. कल को तुम्हें कोई क्वेश्चन वापस से रिवेरीफाई करना है तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन मैंने यहां सॉल्व किया था. ये ब्यूटीफुल बनाने के लिए नहीं है, ये तुम बोर्ड्स का आंसर नहीं लिख रहे हो, इसमें हैफेजार्ड हो सकता है, कंप्लीटली हैफेजार्ड होना चाहिए, तुम्हें समझ में आना चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट. और इसके लिए द ओनली वे टू गो अबाउट दिस, ये सारे चैलेंजेस कि भाई सीबीटी मोड तुम्हारे लिए आसान होगा या डिफिकल्ट होगा, इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुमने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पे. इट इज एज सिंपल एज दैट. क्योंकि बहुत सारे लोग इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से उनके स्कोर कम आएंगे, एंड दस सीबीटी मोड विल बी अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर ऑल दोस जो कि उसके लिए ढंग से प्रिपेयर करेंगे. अब आपको क्या करना है, वही करना है जो मैं सारे तुम्हारे सीनियर्स को आज तक सजेस्ट करता आया हूं. एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मैं पिछले 1.5 महीने से हमारी पूरी टीम साइलेंटली मेहनत कर रही थी रात और दिन. टुडे इज द डे वी आर लॉन्चिंग इट. नीट प्रेप एसेंशियल आपके एनसीईआरटी अभ्यास बैच के बारे में आप सबको पता होगा. टुडे वी आर लॉन्चिंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ऑन द नीट प्रेप एसेंशियल ऐप. तुम्हें कुछ नहीं करना है, यू हैव टू गो टू गूगल क्रोम एंड अपने लैपटॉप या पीसी पर essential.neetprep.com आपको खोल लेना है. आपको
मेन अभ्यास बैच में कोई भी आप चैप्टर पे जाते हो, आपको वहां पे सीबीटी मोड पे क्लिक करना है, और जिस तरीके से आपका नीट का एक्चुअल एग्जाम होने वाला है 2027 या 28 का, वैसे पहले इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, उनको ढंग से पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट जाना, और सेम मैनर में तुम्हारे राइट साइड पे तुम्हारा क्वेश्चन बैंक ट्रैकर या फिर कह लो क्वेश्चन पैलेट होगा, और हर एक क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे, मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जिस तरीके से एक्चुअल नीट का एग्जाम होगा उसी तरीके से अटेम्प्ट करो अपने घर के आराम से। अब तुम्हें क्या करना है, सेम सिंपल सी चीज करनी है, तुम्हें कुछ नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में एक तो मैंने समझा दिया है, वीडियो बना दिया है कि सीबीटी मोड जो है ये कैसे यूज करना है नीट पर एसेंशियल ऐप का, प्लीज वो वीडियो देख लेना। एज वेल एज अभ्यास बैच के सारे फीचर्स एंड सब कोर्सेज हैं, खूब सारे सब कोर्सेज जो अभी कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं, उनका भी 5 मिनट का वीडियो बना के दे दिया है, वो ध्यान से एक बार देख लेना जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए। बिकॉज ये सीबीटी मोड इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द मेन अभ्यास बैच, बट सारे सब कोर्सेज के लिए वो वैलिड होने वाला है। एंड ऑल्सो एक और अच्छी चीज, जो भी पुराने अभ्यास बैच के स्टूडेंट्स थे उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, एज वेल एज जो बच्चे अभी एनरोल करने वाले हैं, they can enroll and get this CBT mode included with the Abhyas batch subscription without any additional cost to them. And you will be surprised, I would say, to know कि even NEET 2026 इतना डिफिकल्ट होने के बावजूद there were so many students जिनके 600 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, बिकॉज उन्होंने वो बात मानी जो मैं पिछले 1 साल से उनको बोल रहा था। कुछ बच्चे 2-2 साल से 3-3 साल से वही बात मान रहे हैं। जानते हो, ये बच्चे 609, 613, ये एक बच्चा है 639, मैं इसके साथ इंटरव्यू करूंगा, सेकेंड टाइम ड्रॉपर है, 639 मार्क्स आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम नीट 2026 में इसके मार्क्स थे 672, बाकी लोगों के मार्क्स गिरे 60 नंबर, 70 नंबर, इसके गिरे नंबर सिर्फ 33, और इसलिए इसकी जो रैंक है कई टाइम्स इंप्रूव हो जाएगी, रेदर देन कि नीट 2026 एक्चुअल वाले में 672 मार्क्स आते हैं उसके कंपैरिजन में। इसके साथ में वीडियो जरूर से लाऊंगा। क्या कर रहे थे ये सारे बच्चे, यही मैं तुम्हें भी सजेस्ट करूंगा, दैट इज डेली 15 पेजेस एनसीईआरटी के पढ़ो, और डेली के डेली इन पेजेस का पेज फिल्टर लगाकर एनसीईआरटी अभ्यास बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्या हो गया, ये सीबीटी मोड में कोशिश करो। हाँ, कहीं तुम बस में चल रहे हो, कहीं तुम ट्रैवल अराउंड कर रहे हो, तो फोन पे तुम डेफिनेटली सॉल्व करो क्वेश्चन, वो तो अवेलेबल है ही, लेकिन जहां भी पॉसिबल हो घर के तुम्हारे मौके पर एक लैपटॉप ले लो अगर नहीं है तुम्हारे पास, और उस पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पर एक माउस से बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी तुम्हें एक्चुअल फील मिल पाएगा नीट का, और नीट के एक्चुअल एग्जाम पे तुम डरोगे नहीं। एंड प्रॉमिस कर लो अपने आप से कि 10 पेजेस से अगर कम तुमने किसी भी दिन पढ़े तो सोगे नहीं। आई कैन प्रॉमिस, तुम इन्हीं बच्चों की तरह, बहुत सारे बच्चों की तरह, वैसे ही जिस साल जैसे नीट 2023, 24, 25, 26 में हमारे रिजल्ट्स आएंगे, वैसे ही तुम्हारा नीट 2027 से 28 जिस भी साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू विल गेट योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज, प्रोवाइडेड अगले 10 महीने या अगले 2 साल जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तुम ढंग से ये चीज कंसिस्टेंटली करते रहोगे, और सिर्फ पढ़ना नहीं है 10 पेजेस या 15 पेजेस एनसीईआरटी के, उनके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, पेज फिल्टर लगा के, तभी वो कंसोलिडेट होंगे, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। जो बच्चे ढंग से मेहनत करके क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उन्होंने, उनको समझ में आया, वो अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर पाए। रीनीट 2026 ने बहुत लोगों को समझाया कि किस तरीके से कितना इंपॉर्टेंट था टाइम मैनेज ढंग से करना। नाउ डिफिकल्ट एग्जाम तुम्हें समझ लेना है कि इज द न्यू नॉर्मल। अब उसमें कोई 2025 डिफिकल्ट आया, रीनीट 2026 डिफिकल्ट आया, हो सकता है नीट 2027, 28, 29 इसी तरीके के डिफिकल्टी के साथ आए। हाँ, आसान भी हो सकता है, बट चांसेस ज्यादा है कि डिफिकल्ट आए, जिस तरीके का भी ट्रेंड चल रहा है। और आपको एटलीस्ट रेडी तो रहना ही है, तैयार तो रहना है, और इस चीज के लिए हमने आपको पूरे 3 मौके दिए। कहां पर? पहली चीज, जब आप मेन अभ्यास बैच से कोई भी चैप्टर को खोलते हो तो वहां पे क्वेश्चन कैटेगरी में डिफिकल्टी फिल्टर लगाया है, जिसमें आप इजी, मीडियम या डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन यहीं से सेलेक्ट कर सकते हो कि अच्छा भी आप कौन से टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो। अच्छा, पहले इजी कर लिए, फिर मीडियम किए, फिर डिफिकल्ट, आप अप टू यू जैसे चाहो। दूसरी चीज क्या है कि हमने एक हार्डेस्ट क्वेश्चन सपोज बना दिया, जिसमें लेवल 2 और लेवल 3 के पर चैप्टर 15 क्वेश्चंस ईच, मतलब टोटल 30 क्वेश्चंस हो गए लेवल 2 और 3 के मिलाकर। ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, लेवल 2 हायर लेवल, लेवल 3 बहुत हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो कि तुम्हारे लिए डाल दिए, जिससे तुम अब डरो नहीं तुम्हारे एक्चुअल नीट एग्जाम में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए। हर एक क्वेश्चन का डिटेल ऑडियो और वीडियो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। इसके अलावा तुम्हें लगता है यार कुछ मेरे टॉपिक्स अभी भी वीक रह गए, तो उसके लिए हमने कस्टम अभ्यास का फीचर बनाया, जिसमें तुम टॉपिक सेलेक्ट करके डिफरेंट चैप्टर से, डिफरेंट सब्जेक्ट से भी अपने लिए जितने क्वेश्चंस के चाहो, 5, 10, 20, 50, 200 क्वेश्चंस तक के कस्टम टेस्ट बना सकते हो। ये भी चीजें जो है, चाहे वो हार्डेस्ट क्वेश्चन सब कोर्स हो, चाहे वो तुम्हारा कस्टम अभ्यास हो, इन सबको भी तुम सीबीटी मोड में अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। और इसमें भी तुम जो डिफिकल्टी फिल्टर लगा सकते हो कस्टम अभ्यास में, इजी, मीडियम एंड हार्ड, जैसा भी तुम चाहो, जिस भी तरीके के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो, जिससे कि यू आर एक्लिमेटाइज्ड एंड तुम्हें भौचक्के ना हो जाओ कि नीट अगर तुम्हारा एक्चुअल एग्जाम डिफिकल्ट है। अब तुम्हें सिंपली सा क्या करना है, कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए
डेली मैं आपको बोल रहा हूं 15 पेजेस एनसीईआरटी पढ़ के आप अभ्यास बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एआर पावर अप कोर्स से जैसे तुमने देखा होगा नीट 2026 एज वेल एज नीट 2026 में असर्शन रीजन स्टेटमेंट मैचिंग ग्राफ इंटरप्रिटेशन टाइप क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चन भर भर के आते हैं। एक जगह पर डालें तो एआर पावर अप कोर्स, ये भी एक सब कोर्स है अभ्यास बैच का, इससे सॉल्व कर लो। इसके अलावा पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी कर लेना, जिसमें तुम्हें 25 साल के नीट एम्स एआईपीएमटी के जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे सॉल्व होते चले जाएंगे, एनसीईआरटी में ही मार्क्ड है, इंक्लूडिंग नीट 2026 तक का पेपर भी हमने पीवाईक्यू मार्क कर दिया है। सो दिस इज हाउ यू रीड एवरी चैप्टर फर्स्ट एवरी टाइम एंड रिवाइज कैसे करना है। आपको रिवीजन के लिए अभ्यास एसेंशियल बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो बना के रखा है क्या एग्जैक्टली चीज है। कंसाइज इसमें जो है क्वेश्चन है 75 से 100 एवरी क्वेश्चन के, एवरी चैप्टर के। इसके बाद तुम अपने वीक आइडेंटिफाई करो टॉपिक्स, उनकी एनसीईआरटी के पेजेस पढ़ो, और तब भी वीक लगता है तो कस्टम अभ्यास से तुम उन्हें ढंग से उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अलॉन्ग विद दिस पेज वाइज फ्लैश कार्ड टू हेल्प यू एक्टिवली रिकॉल। तो ये पूरा तुम्हारा काइंड ऑफ फ्लो चार्ट रहने वाला है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे रिवाइज करना है हर एक चैप्टर को, कैसे ढंग से कंसोलिडेट करना है, जिससे आप एक्चुअल एग्जाम में अप्लाई कर पाओ जो भी आप पढ़ रहे हो। अभी आप नीट 2027 तक के ऑनलाइन एनसीईआरटी अभ्यास बैच में एनरोल कर सकते हो सिर्फ एट द रेट ऑफ 3,999 एंड यू विल गेट ऑल दीज 6 सब कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री। जाके जरूर से चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो बना दिया है। एंड देयर इज अ 3 days नो क्वेश्चन आस्क्ड 100% रिफंड पॉलिसी, मतलब तुम्हें एनरोल करने के विदिन 3 days किसी भी रीजन की वजह से अच्छा ना लगा, बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी, ऐसा होता नहीं है, बट तब भी नहीं लगा तो मान के चलो तुम्हें एक सिंपल ईमेल डालना है support@neetprep.com और तुम्हारा पूरा पैसा विल बी रिफंडेड इन द नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज। नो क्वेश्चन आज कोई तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है ना। हम भले ही तुम चाहो तो बता सकते हो अच्छा मुझे ये चीज ठीक नहीं लगी, बट नो क्वेश्चन आज तुम अपने लिए क्या कर सकते हो, अभी एनरोल कर सकते हो। 3 दिन जो मैं चीज बोल रहा हूं 15 पेजेस बायो के, सिर्फ 15 पेजेस बायो के एनसीईआरटी के पढ़ो और 15 पेजेस के पेज फिल्टर लाकर अभ्यास बैच से सीबीटी मोड में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 3rd डे पे तुम्हें अच्छा ना लगे एक ईमेल डाल देना support@neetprep.com पे, तुम्हारा रिफंड हो जाएगा पैसे, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। बट आई प्रॉमिस तुम्हें प्यार हो जाएगा, इतना मजा आने वाला है तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके। नीट 2025 में टॉप 1000 में हमारे 8 बच्चे थे और ये सारे जेन्युइन रिजल्ट्स हैं। 600 के ऊपर नंबर इन लोगों के बच्चों के आए। नीट 2026 में भी बहुत से बच्चों के 600 के ऊपर नंबर आ रहे हैं एंड नीट 2027, 28 और 29 में भी आएंगे ही आएंगे। नाउ सवाल ये है कि क्या तुम उनमें से होना चाहते हो? अगर होना चाहते हो तो ढंग से मेहनत करो और खूब सारी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो जितना तुमने शायद से आज तक नहीं की। सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। आई होप यू गेट योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज और मैं तो चाहता हूं तुम मेरे साथ मेरे जूनियर बन के एम्स में और मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूं कहीं ना कहीं नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एवरीवन। डिस्क्रिप्शन में वीडियोस देखना, चेकआउट करना मत भूलना। आई लव यू ऑल, प्लीज गो अहेड, practice a lot of questions in CBT mode and read as much as possible. Success will be yours. Bye bye everyone.